तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज है हमारा 83वां दिन डेली ब्लॉगिंग का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि महारानी लेटी हुई है, सो रही है, तब से सो ही रही है, दोपहर से सो रही है। दोपहर का खाना हमारी बेचारी वो नन्ही मोटी रखिया ने बनाया है। तूने कब बनाया? झूठ बोलती है ये लड़की। और मैंने ऐसे ही किताबें ला के दे दी हैं। अब ये जीडी में निकल के दिखाएगी। ये बच्चा जीवन में बहुत आगे बढ़ के दिखाएगा, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ के दिखाएगा और ये अगले साल एसएससी जीडी में निकल के दिखाएगा ये बच्चा। ठीक है, निकलोगे एसएससी जीडी में? बताओ, हाँ या नाम जवाब दो। है क्यों? अरे ये है, देख, सीआरपीएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एआर, इन सब की है। यानी इन्हें पढ़ो और एकदम निकल जाओ तुरंत सीधे ज्वाइनिंग। इनको पढ़ते ही बस इतना ही तो नहीं पढ़ा जाता है। बस इतना ही पढ़ना है। ये सिर्फ कितनी है? इतना ही तो नहीं पढ़ा जाता। 3-4 किताबें, और ये 4 किताबें पढ़ने के बाद में आप सीधे एसएससी जीडी में या फिर सीआरपीएफ में, आर्मी में, रिटर्न, फिजिकल नहीं, पहले बता देता हूँ, रिटर्न निकल जाएंगे आप, ये गारंटी है। तो ये है वो किताब। और अगर इस किताब के जो भी ओनर हैं जिन्होंने ये किताबें छापी हैं, ये हैं, जो क्या नाम है इनका तो बता देता हूँ, अंकित भाटी सर। तो अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमें स्पॉन्सर करें। हम आपकी किताब की पूरा क्या कहते हैं रिव्यू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भी बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम बहुत पढ़ते हैं, मजाक से हटके। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमें स्पॉन्सर करें। स्पॉन्सरशिप के लिए हम आपके पूरी तरीके से तैयार हैं। हाँ, ये इसमें क्यूआर भी दे रखा है किताबों में, ताकि आप कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप वीडियोस देख के इनकी और प्रेफरेंस ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं उस चीज का। तो बच्चा बताओ, तुम निकल के दिखाओगे अगले साल? किसमें निकलोगे? पीसीएस में? यूपीएससी, आईएएस में? आईएएस सूखी भी आईएएस, सूखी भी बंदर आईएएस। अगर तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बना दो, कभी सोच कैसा लगा है? उस दिन तेरा दिमाग खराब रहा है का बवाल है। और लैपटॉप क्या सवाल रखिए, जो कवर फेंकिए मत, ठीक है? जो कवर मत फेंकिए। हाँ, मैंने जाया कि पढ़ो कोई बात ना, लेकिन जो कवर अभी मत फेंकियो। इनकेस अगर ऑर्डर आया कुछ तो डालेंगे वापस ले बोलो। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, फिलहाल ये डिलीवर में आई है। तो अभी हमारी ऑफिस की छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टी बस होने वाली है, 5-10 मिनट का और काम बचा है, 10-15 मिनट का। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए घर आए थे, यही जो हमारा ये पैकेट आया था इसको देने के लिए आया था उसमें। बाकी अब दोबारा से जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था, अभी 2 सेकंड पहले बताया था कि हमारा ऑफिस अभी क्लोज नहीं हुआ है, और अब 2 सेकंड बाद एकदम से अचानक से हमारा ऑफिस अब क्लोज हो चुका है और हम घर वापस आ चुके हैं। और डेली की तरह हमारा रसोईया लगा हुआ है खाना बनाने में। तो बताओ दीदी, आज क्या स्पेशल बन रहा है? क्यों इतनी खामोशी? ये तो बहुत तगड़ा इग्नोर मारा गया है मुझे। इतना तो आज तक मैंने खुद को नहीं मारा इग्नोर जितना तुमने मार दिया एकदम। तो गाइस, हमें बहुत तगड़ा इग्नोर मारा जा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों करा जा रहा है। हो सकता है इसलिए करा जा रहा हो क्योंकि मोमो खाने का मन कर रहा हो इनका। मोमो खाने का मन कर रहा है? मोमो खागी? गोलगप्पा खागी? पता नहीं क्या हुआ इन्हें। तो ये थी हमारी वो बहन जिसका हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद में मुंह फूला रहता है। ठीक है, हर 5 मिनट पे इसका मुंह फूल जाता है, हर 3 मिनट पे इसकी एक ना एक शिकायत होती है, और अगले 5 मिनट में ये नॉर्मल होती है। ये हमारी वो वाली बहन है, ठीक है, जिसका हर 2 मिनट के बाद मुंह फूला दिखेगा आपको, और हर 3 मिनट के बाद ये नाराज दिखेगी किसी न किसी बात पे। तो गाइस, अब हम अपनी बात पे आ जाते हैं। तो हम आ चुके हैं घर, अपने कमरे में। जैसा कि आपको कुर्सी पे देख कर पता ही चल रहा होगा कि ये मेरा कमरा है, क्योंकि कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं जो कि हर टाइम यहाँ पर पड़े रहते हैं। ये निशानी है एक लड़के के कमरे होने की कि ये मेरा कमरा है, क्योंकि वो कपड़े हमेशा कुर्सी पे मिलेंगे ही मिलेंगे। जब मुझे इस कुर्सी से काम होता है, यानी कि जब इसमें बैठ कर मुझे अपने डेस्कटॉप पे कुछ काम करना होता है, तो इसे उठा के मैं, तो हाँ, हवन हो गया बीच में थोड़ा सा, तो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, ये एक हर लड़के की निशानी है। निशानी कैसे बताते हैं कि जब भी लड़के कमरे में आप जाएंगे, आपको उसकी कुर्सी पे, चेयर पे हमेशा कपड़े रखे होंगे। ठीक है, ये हर लड़के की निशानी होती है। तो ये मेरी निशानी है कि कपड़े कुर्सी पर रखे हैं, और इसका मतलब ये है कि ये मेरा कमरा है। और
जब मुझे जरूरत होती है इस कुर्सी की, तो ये कपड़े, यानी जब मुझे डेस्कटॉप पे काम करना होता है तो मुझे इस कुर्सी की जरूरत पड़ती है, तो मैं ये कपड़े यहां शिफ्ट हो जाते हैं इस बिस्तर पे, और वो जो रखा है वो इस कुर्सी पे रखा जाता है, कुशन है ये कुर्सी है। फिर काम जब पूरा हो जाता है तो फिर से यहां से कपड़े फिर यहां आ जाते हैं और यहां का कुशन वहां पहुंच जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है, कपड़े कुर्सी पे बने रहते हैं, कपड़े कुर्सी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर चलते रहते हैं। और ये अकेले मेरी बात नहीं है, ठीक है? जैसा कि आप सोच रहे हो कि अकेले मेरी बात हुई है, तो अकेले मेरी ही बात नहीं है कि ये हर लड़के की आदत होती है। कितना भी अच्छा लड़का हो, कितना भी सीधा-साधा, कितना भी क्या कहते हैं उसे? मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। छोड़ते हैं उस शब्द को, हटाओ। मतलब कह लो हर लड़के की ये निशानी है कि उसके कमरे के कपड़े आपको, अगर उसके कमरे में कुर्सी रखी है तो कुर्सी से कपड़े बेड पर, बेड से कपड़े कुर्सी पर, यही 2 जगह शिफ्ट होते रहेंगे कपड़े। ये कभी ये अलमीरा खड़ा है, इसमें नहीं जाएंगे ये कपड़े, और ना ही यहाँ ये टांगने के लिए हैंगर लगे हैं, ना इन पे टंगेंगे। ये कुर्सी पे ही रहेंगे। इनका जीवन कुर्सी पे बीत जाएगा और ये कपड़े कुर्सी पे ही पड़े रहेंगे। ठीक? और जबकि मेरे कमरे में अलमीरा भी रखा है और हैंगर भी लगे हैं, दोनों काम है, लेकिन नहीं भाई, भाई पहचान है अपनी ना कुर्सी पे कपड़े रखना, वो तो कायम रखनी है। आप तुम्हें एक चीज बताते हैं, हमारी 250 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, पता है तुम्हें? हैं? बैठे बैठे 250 रुपए एक्स्ट्रा इनकम होगी, 250, तुम रही है 250, तुम देखे हैं 250 रुपए कितने होते हैं? कितने नोट लगते हैं 250 रुपए? रखिए बोली फोन करो, हाँ कहीं तो पता तेरी ये बिना फोन करे पता चल जाएगा। कविता बोली वो ना पता पूछ ले, तुम पूछी नहीं, दिमाग मत खराब करो खाली। तेरे पापा तो दिमाग खराब है वो, चलो हर 5 मिनट पर दिमाग खराब होता है? ठीक, नालायक लड़की। अभी थोड़ी देर बाद अपने आप ही आएगी कूदती हुई बात करने के लिए, तो हम भी ऐसे कर देंगे, ऐसे करके मुंह बना देंगे, क्योंकि हमें मुंह बनाना आता है। फिर हम भी ऐसे करके दिमाग खराब मत करो हमारा, अभी हम भी ऐसे करके मुंह बना देते हैं। एक तो यार लाइट चली गई, लाइट ने बड़ा दुखी करा है। उफ, जुकाम भी गई नहीं है। तो ये देखिए काला घना घना अंधेरा, लाइट जा चुकी है और इस अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ये मतलब दिख रहा है, इतना ज्यादा नहीं दिख रहा। अरे आंधी आ गई, आंधी आ गई, आंधी आ गई भाई, आंधी आ गई, आंधी आ गई, आंधी भाई। तभी तो कहूँ कि लाइट क्यों काट ली। अभी जोर का एक हवा का झोंका आया था, इसी वजह से शायद लाइट काट ली गई है, क्योंकि आंधी आ रही है, आई नहीं है, आ रही है, रास्ते में है। अभी आधे 1 घंटे के बाद वो पहुंच जाएगी किछा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पहुंचेगी भी या नहीं। बाकी हम एक बार फिर से हाँ पहले लेट लिया यार, हाँ अब करेंगे हम बात, लेटे लेटे हम बात करेंगे, हम बहुत आलसी प्राणी हैं, इसलिए हम लेट के आपसे बात करेंगे। तो हम ये कह रहे थे, बाकी हम फिर से एक बार इस वीडियो में अकेले ही हो गए, अकेले बोल रहे हैं। मैं ही नरेशन, मैं ही एक्टिंग, मैं ही स्क्रिप्ट राइटर, आप जो भी कर लो, रिकॉर्डर, एडिटर, सब कुछ मैं ही हूँ फिर से, दोबारा से। पहले भी था, अब भी हूँ। मतलब यार मेरे, अगर